नीचे वाले 400 के हैं और ऊपर वाले 350 में हैं। ये होते हैं रुद्राक्ष, मम्मी लेके आई थी लेकिन ये बिल्कुल अपने पापा की बेटी है। अभी देखो, अभी ये कुछ कह रही थी और कहते कहते भाग आई। पता है इसके पापा ने क्या बोला था? इसके पापा कह रहे कि मैं 10th में था तो मैं ये सोचता था कि पृथ्वी पलट जाएगी, पलटेगी, तो कह रहे मैं पढ़ा नहीं था। ये पता क्या कह रही है? अब इतनी आपदा तो आ रही है, बाढ़ आ जाए, हमारे पेपर रह जाएंगे। बिल्कुल वही बात कर रही है, हैं? और ये कह के मैंने कहा ठीक है, कह रही मैं सो जाऊंगी, सोने की एक्टिंग कर लूंगी। तभी मैंने बाढ़ तक ही रखा। मैं ज्यादा बड़े सपने नहीं हमारे। छोटे छोटे सपने है ना, बाढ़ तक ठीक है। टाइम देख रहे हैं आप कितना हो रहा है? 3:30 बजे, वो भी सुबह के। शिवांगी को लेने जा रही हूँ और उसकी बस भी यहाँ की नहीं हुई, ऋषिकेश की, हरिद्वार की हुई है। तो हरिद्वार लेने जाऊँगी और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह रिस्क होता है। दिया को लगा कि मम्मी अकेली जाएंगी, तो दिया उठ गई है। अब दिया जाने के लिए रेडी हो गई है। वो थोड़ी ना केयरिंग है, केयरिंग नेचर है इसका। इतनी हम वहां तक हो आए और इस मैडम ने ना वो माइक, वो इसका माइक, मुझे लगा आपने मेरे लिए बोला था कि अपना माइक ऑन कर ले और थप्पड़े। और ये देखो शक्ल छुपा रही है ये पीछे। ये किससे बात की? आधी तो इसने अपनी, ये इसकी लोकेशन क्या थी, हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर हमें फोन करके बोलती है अरे तुम तो आगे निकल गए। हाँ तो तेरी मम्मी को मैंने क्या बोला था? आपकी मम्मी को क्या? नेपाली फार्म पे आना है, हरिद्वार आने के लिए किसी ने निकाला? तो मैंने आपको लाइव लोकेशन भेजी हुई है। वो नहीं हुई, अपडेट नहीं हुई ना तेरे फोन, इसमें मेरी क्या गलती? तेरा सड़ा हुआ आईफोन में नहीं हुई। हाँ आपके पास भी एप्पल ही है। हाँ वो तू नहीं दिया है ना। हाँ तो फिर ये शिवांगी ने आते ही मुझसे राजमा बनवाए। वहीं पे ही कह दिया था कि मम्मी मैं आऊँगी, आते ही राजमा बनाना। दिया हमको पतला नहीं होने देगा कोई भी, है ना। अभी वो भाई साहब मिले थे, दिया क्या लेके आए? पेस्ट्री है, बिस्त्रो निर्वाणा में रुके हैं वो, और वो कह रहे हैं हमने ऐसी पेस्ट्री आज तक खाई नहीं है। और शिवांगी और दिया के लिए, और शिवांगी बेहोश आए है अभी खाना में फोटो हेलो करके फोटो खींचने, इसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे। इंस्टाग्राम पे स्ट्रीक पे ये देखो, एक्चुअली जब हम गए थे ना उस टाइम लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के चक्कर में इतने मतलब उनके शेफ नहीं थे। नहीं तो मैंने सुना आपके टाइम पे तो फिर भी थे, जब मेरा दीदी गए थे तब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब ये हम शर्मा जी के साथ गए थे। अब कह रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि वहाँ का खाना जो है बहुत बढ़िया है। जितने दिन रहे हैं ना, 3 दिन अभी हैं, 3 दिन रह चुके हैं और 3 दिन और हैं, तो कह रहे डिश रिपीट नहीं करी। सच में बहुत टेस्टी है। और एक ये पता नहीं क्या है, ये पीनट केक है वहाँ का, बनाना केक है। आजकल ज़्यादा वो हो गया है। कल एक बार फिर से बाबा जी के यहाँ जाना है, परमार्थ निकेतन, मोनी बाबा, जयपुरिया भवन, ये सारा रेगुलर चल रहा है। अब एक योगी को फ़ोन करूँगी मैं, उसको मिला के कल पर वानप्रस्थ जाऊँगी शिवांगी को लेके। उसके बाद एक बहुत बढ़िया सा अनहिडन प्लेस दिखाऊँगी। ये शिवांगी के फ्रेंड ने दिया है, और ये आ गई कम बैक शिवांगी, और इसके पापा की और इसकी फ़ोटो। क्या लिखा है? I hope you believe in yourself as much as I believe you in that. I believe in you. I believe in you, Dad. ये कहाँ से बनवाया उसने? ये नैनीताल से बनवाया है। और अभी जा रही है, बस आके आ रही है और जा रही है। हैं? ये राक्षसी प्रवृत्ति की है ना, ये खड़ी है देखो। ये अब रात को क्या टाइम हुआ है? 9 बजे इसका दिन निकल गया है, और इसके सारे फ्रेंड, ये हो जाएगा पबजी शुरू इसका।
कनाडा के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हाँ तो इतने दिन हो गए, तेरे को महीने हो गए, अभी तक ये कनाडा के हिसाब से चल रही है। मेरे को जेट लैग ही नहीं हो सकता कनाडा जाके, कोई टेंशन नहीं। कनाडा के हिसाब से क्या दुनिया में टेंशन लेके रखी है रात को। ओ तेरे पिटे मुंह, पता नहीं क्या बोलती है, पता नहीं क्या बोलती। ये कब बोला तूने? बोलती नहीं मैं, ये अपने आप से बोल रही हो। और गालियां देती ना, वो दे नहीं सकती ना मैं। गालियां नहीं देती मैं। कितना सही बच्चा है। गलत बात। दिखने की शक्ल यही हंसी। बाबा जी से मिलने जा रही हूँ, संतोष बाबा जी से। जब से वो ऋषिकेश में आए हैं 1-2 दिन हो गए हैं, क्योंकि वो सेटल कर रहे थे अपना सामान, तो मिले नहीं हैं। अब मैं जा रही हूँ पहले, 4:30 बजे हैं। दिया शिवांगी आएंगी बाद में, क्योंकि दिया के क्लास है 6 बजे। तो मैंने कहा तुम दोनों साथ में आना बाद में। बड़ी मुश्किल से गंगा जल साफ़ हुआ था, फिर मटमैला हो गया। बहुत 1 साल बाद जाके साफ़ हुआ था, होने लगा था। और अब पता नहीं फिर कितना टाइम लग जाएगा। और अभी ना मौसम देखिए, धुंध सी ना, मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं है, अजीब सा मौसम है आज। वो देखो कहाँ से जा रहा है, ऊपर से देखो। हम नीचे चल रहे हैं, वो ऊपर चल रहा है। और रास्ता भी कैसा लिया है। 2-3 दिन की बारिश बंद होने के बाद देखो पूरी ना ऊपर ऐसे आ गई थी जैसे क्या फर्श भी वो हो गया हो, इस तरीके से रेती आई थी, बिल्कुल एकदम प्लेन। और अब इसको क्लियर किया जा रहा है। और फाइनली आ गए हैं हम वानप्रस्थ आश्रम एक बार फिर से। यहाँ के ऐसा लगता है कि एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गए हों। ऐसा फीलिंग ही नहीं आता कि कहीं अलग आए हों। मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि कितने तरीके के फ्लावर हैं, उनको सुंदर तरीके से सजाया गया है। देखिए पूरे जैसे ना पूरा स्पेस बीच में दिया गया है आश्रम के, और आपको खुला बैठने के लिए, धूप सेकने के लिए। गर्मियों में वैसे शाम को आप बैठ सकते हैं, सर्दियों में आप धूप सेक सकते हैं। पूरा ओपन स्पेस कितना बढ़िया मिला है। बाबा जी के घर पे आ गए हैं। बाबा जी बिज़ी हैं, उनके पास कुछ लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। तो मैंने कहा इतने आश्रम घूम लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मिलने आते रहते हैं बाबा जी के पास। सबसे पहले मंदिर में जाके आशीर्वाद ले लिया जाए। राम जी का मंदिर है और यहाँ चल रही है कटाई छटाई पेड़ों की। उत्तराखंड में आपदा का कोई नहीं पता कब आ जाए। यहाँ तो फिर भी हम प्लेन में है कि गंगा जी बहुत चौड़ी है, तो इसलिए माँ का आशीर्वाद है। मैं आपको इस आश्रम की एक विशेषता दिखाती हूँ। जब हम वहाँ पे आके बैठते थे तो गिलहरी ना रुद्राक्ष लेके आती थी। तो ये देखिए यहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ है और ये रुद्राक्ष है, ये होते हैं रुद्राक्ष। मम्मी लेके आई थी लेकिन वो सूख चुके थे, नेपाल गई थी वो। तो लेकिन ये फ्रेश जो है मैं पहली बार देख रही हूँ रुद्राक्ष का पेड़। कहते हैं ये ठंडक में लगते हैं, लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और कई पेड़ है, एक पेड़ नहीं कई पेड़ है रुद्राक्ष के। ये यहाँ का सत्संग भवन है और कोई भी आके यहाँ पे आके बुकिंग करा के अपनी सत्संग करा सकता है, कोई भी। ये ओम प्रकाश जी मिले हैं। आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गए करीब 40 वर्ष। 40 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा जी। तो ये आश्रम जो देखते हैं ना, हाँ जी, वो यही बात बोलते हैं हाँ, कि ऐसी जगह है नहीं कहीं। नहीं है ऋषिकेश में ऐसी। इतना में नहीं। हाँ, हम लोग बोलते हैं इतना घूम लिए, हाँ हाँ, सब जगह घूम लिए, विदेश भी घूम लिए, लेकिन हाँ, ऐसी जगह नहीं है। नहीं, ये मेरे को ऋषिकेश का सबसे सुंदर आश्रम लगता है। पवित्रता जो होती है ना, वो पवित्रता यहाँ पर है। खाली मतलब ऊपर का हाँ जी, स्वच्छपना होने से नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर की शुद्धता अलग है, हाँ जी, भीतर की शुद्धता भी है। हाँ जी। देखिए आप सब लोग मेरे से बहुत पूछते थे कि भाभी जी नंबर नहीं मिल रहा है, मिल नहीं पा रहा है। तो आज मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि ये नंबर 1 है, 1 है और सेकंड दूसरे वाला है। तो 1 में जो है वो ऑफिस बना हुआ है
और ऑफिस में, ये कार्यालय में मैं इनका नंबर डाल दूँगी, आप बुकिंग ऑनलाइन यहाँ पे भी आके आप पता कर सकते हैं। रूम होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और टाइमिंग है इनका चेक इन का 10 बजे, चेकआउट है 8 बजे। और देखिए मैं पहले बता दूं कि आश्रम में जो लोग कमरा लेने आते हैं, रूम लेने आते हैं, फिर उनको मिल नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी आईडी जो है, अपना आधार कार्ड, वो ज़रूरी है। अभी जो चल रहा है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन और उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने की स्मार्ट सिटी देहरादून पोर्टल ई पास की, ये सब ज़रूरी है। फिर लोग आके यहाँ फंस जाते हैं कि हमें रूम नहीं मिल पाया। ये तो हमने बहुत बार एक तो बाबा जी वाला एरिया दिखाया और ये यहाँ पे संदीप भैया रुकते थे। ये हम आए हैं वानप्रस्थ के पार्ट 2 में, जो मैंने बताया था संदीप जी यहाँ रहते थे। तो ये एक जो लाइन है ये मैं दिखा रही हूँ, ये 350 से पूरी स्टार्ट है और 500 तक है ये पूरी। नीचे वाले 400 के हैं और ऊपर वाले 350 में हैं। अगर आपको किचन लेनी है तो वो भी अंदर अभी दिखा देंगे, अगर किसी का होगा तो कोई जाने देंगे। तो 70 रुपये उसके एक्स्ट्रा चार्ज हैं किचन के सिलेंडर के साथ। इसमें गीजर भी लगा हुआ है और आपको मतलब सुविधाएं काफ़ी मिली हुई हैं। बर्तनों के कोई चार्ज नहीं है। मैंने ममता जी से रिक्वेस्ट की है कि एक बार मैं रूम दिखा दूँ क्योंकि सारे रूम्स फुल है। कहाँ से हो? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से। ठीक है जी। मेहंदी लगवा रहे हैं? बहुत सुंदर मेहंदी है। तो यहाँ फंक्शन चल रहा है हमारा। अच्छा जी, किस चीज़ का फंक्शन है? ये हमारा ये गायत्री पुष्करण। गायत्री पुष्करण। ये देखिए, ये यहाँ पे फ्रिज मिलेगा आपको, इसमें अलमीरा है, ये किचन है। किचन काफ़ी स्पेस, और इसकी सबसे अच्छी वो है कि इसमें अटैच टॉयलेट नहीं है, इसमें अलग है। वॉशरूम बाथरूम अलग है नहाने के लिए, और टॉयलेट जो है वो अलग है और बिल्कुल साफ़ है। ये कमरे 400 रुपये के हैं और जो ऊपर वाले हैं वो 350 में हैं और सेम फैसिलिटी है। इसमें गीजर भी लगा हुआ है, ये देखिए। एक बार जब ये लॉकडाउन में खुला था, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे आके कैंटीन देखी थी, मैंने और शर्मा जी ने, क्योंकि हम पीछे से वॉक करते आते थे तो बड़े बड़े खाना बनता रहता था। तो आज उसी में जा रही हूँ। वो जो सत्संग करने आते हैं उनके लिए होती है ये किचन। इस टाइम अंधेरा है क्योंकि अभी कम लोग आ रहे हैं ना सत्संग के लिए, खाना बनवाते हैं जैसे लोग सत्संग करने आते हैं, तो ये उसके लिए पूरा एरिया है। ये इसका पूरा सिटिंग एरिया है। फ़िलहाल तो ये बंद है, फुली एसी है ये। और जो पुराने जुड़े हैं उनको याद आ गया होगा कि जब गार्ड ने हमें अंदर आने दिया था तो ये वही एरिया है जहाँ पूरा 4 धाम यात्रा का पूरे स्टैचू मतलब वो बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। और शर्मा जी जब यहाँ जाके हमने ये दिखाया था, फिर संयोग था उस दिन ही हमें दीदी माँ रितंबरा जी मिली थी और बाबा जी से भी मिलना उसी दिन हुआ था। 22 फरवरी की बात है वो। ये यहाँ की सबसे अच्छी बात लगी थी शर्मा जी को और मुझे भी, कि अब कोई फूल तोड़ेगा तो 100 रुपये दंड है। सच कितने प्यार से फूल लगाए जाते हैं ना, वेलवेट जैसे हैं बिल्कुल एकदम ना। बहुत ही सुंदर आश्रम लगता है सच में ये। और तुलसी बहुत लगी हुई है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस आश्रम में तुलसी बहुत लगी हुई है।